नमस्कार। आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है जो सूक्ष्म समय गणना को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। विषय है भारतीय समय गणना के ज्योतिषीय सूत्र। भारतीय समय गणना के ज्योतिषीय सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिस पर हमारे पंचांग इत्यादि की गणना की गई है, समय की गणना की गई है। हमारे भारतवर्ष में समय की गणना के अनेक तरीके बताए गए हैं। आज एक गणना हम लोग सीखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूँ कहें कि काल गणना का महत्वपूर्ण यह भाग है। एक तीक्ष्ण सुई के भेदन में जो समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। उसी प्रकार आगे चर्चा हम लोग करते हैं। एक त्रुटि से जोड़कर 100 पर जब पहुंचेंगे यानी 100 त्रुटि जब हो जाती है तो उसे हम एक लौ कहते हैं। 30 लौ बराबर एक निमेष कहलाता है। 27 निमेष बराबर एक गुरु अक्षर या गुरुवाक्षर कहा जाता है। 10 गुरुवाक्षर बराबर एक प्राण होते हैं और 6 प्राण मिला करके एक विघटिका कहा गया है। 60 विघटिका बराबर एक घटिका यानी एक दंड कहा जाता है। 7 दंड बराबर एक दिन रात होता है। एक दिन रात बराबर इसको मिला सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 17 करोड़ 49 लाख 60,000 त्रुटियां जो है जब मिल जाते हैं आपस में तो एक दिन रात होते हैं। अर्थात एक दिन रात बराबर 86,400 सेकेंड अंग्रेजी गणित के अनुसार होता है। इस प्रकार आगे देखते हैं सूक्ष्म रूप से एक और विधि। 60 तत्परस बराबर एक परस, 60 परस बराबर एक विलिप्ता और 60 विलिप्ता बराबर एक लिप्ता, 60 लिप्ता बराबर एक विघटिता और 60 विघटिका बराबर एक घटिका यानी एक दंड। 60 दंड बराबर एक दिन रात। एक दिन रात बराबर इतना तत्परम होते हैं और एक सेकेंड बराबर 54 लाख तत्पर होते हैं। कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख यानी 5,40,000 तत्परस होते हैं। अब देखते हैं सतयुग। सतयुग जो हैं और सतयुग को देखें 4,32,000 गुणा 4 यानी 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग हुआ। अब त्रेता युग कितने का समय है तो 4,32,000 गुणा यहाँ पर 3 से कर देंगे तो त्रेता युग मेरा चला आएगा यानी 12,96,000 वर्ष का मेरा त्रेता युग होता है। द्वापर युग फिर उतना ही में 4,32,000 गुणा 2 करेंगे तो 86,04,000 हमारा ये वर्ष जब होता है तो द्वापर युग कहा जाता है। उसका समय काल समय जो है इतना वर्ष का है। कलयुग का कितना है तो 4,32,000 गुणा 1 करेंगे अर्थात 4,32,000 वर्ष का मेरा कलयुग का समय है। अब देखते हैं सबको जोड़ा जाता है तो 4 यहाँ देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 43,20,000 वर्ष का मेरा ये चतुर्युगी कहलाता है। चारों युग मिला करके तो जब चारों युग मिलाते हैं हम लोग तो उस मिलाने के युग को हम लोग एक महायुग कहते हैं। एक महायुग
को 71 यानी एक चतुर्युगी कहा जाता है। तो एक चतुर्युगी इसके अनुसार जो हुआ उसको उसी अनुसार 71 चतुर्युगी बीतने के बाद, यानी 71 से गुणा हम कर देंगे एक चतुर्युगी में, तो हमारा जितना समय आया उतना एक मनवंतर कहलाता है। और एक मनवंतर जो समय हुआ यहाँ पे, वही उसी में हम 14 का गुणा कर देते हैं, यानी 14 मनवंतर बराबर हमारा एक कल्प कहलाता है। यानी एक कल्प बराबर, अर्थात यहाँ देखें, एक कल्प बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन बीतने के बाद प्रलय होती है, और फिर इस वहीं उनकी समय बीतने के बाद फिर एक रात्रि होती है। उतना ही समय जब फिर पुनः बीतता है तो ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। इस प्रकार आप लोग आज देखें कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में हमारा ज्योतिषीय गणना जो है कितना सूक्ष्म रूप से निकाला गया है। हमारे ऋषि मुनि पूर्व में ही इसका शोधन कर चुके हैं, जिसे हम लोगों ने आज सीखने की कोशिश किया। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।